आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, बीतल हफ्ता के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। बीतल हफ्ता में पहले मुख्य समाचार। 4 गो बियाह कई चुकल लुटेरी महतारी से परेशान सौतेला लड़का जान माल का लगावलस गुहार। आंदोलन के धार देवे खातिर भारतीय किसान यूनियन नगर निगम में कैलस बैठकी। कुशीनगर के परसौनी अनाथ आश्रम पर प्रशासन का छापा। सहजनवा इलाका से लापता एगो लड़का का 24 घंटा के बाद मिलल गड़हा में लाश। और अपहरण के कुछ घंटा बाद देवरिया रेलवे स्टेशन से बरामद भइल 2.5 साल का आदर्श, 2 जने गिरफ्तार। अब बीतल हफ्ता विस्तार से। गोरखपुर जिला से एगो ऐसन मामला सामने आयल हो जहां 4 गो बियाह कई चुकल एगो महतारी अपने भाई के साथे मिल के जायदाद खातिर अपने सौतेला लड़का के आए दिन जान माल से मरले का धमकी दे रहल हो। पूरा मामला जिला के पिपराइच थाना इलाका के जंगल धूसड़ का हवे, जहां चेन्नई के परमाणु ऊर्जा विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत राम मिलन विश्वकर्मा के पिता के मौत के बाद उनकर सौतेली महतारी जायदाद खातिर आए दिन जान माल से मरले का धमकी दे रहल है। पीड़ित राम मिलन के हिसाब से उनके महतारी के मौत के बाद उनकर पिता बलिया का रवैया एगो मेहरारू से दूसर बियाह कई लिहले, जेकर कौनो सबूतो नहीं बाटे। बाकी पिता का मौत के बदले से उनकर सौतेली महतारी और भाई आए दिन जान माल से मरले का धमकी देत हवे। पीड़ित राम मिलन मीडिया से बतावले कि उनकर सौतेली महतारी के चौथा बियाह हवे। एकरे पहलहू उ बियाह कई लोगिन के संपत्ति हड़प चुकल हई। ओही नियत से हमहू के परेशान कर रहल बाड़ी। मेरे पिताजी मेरी मर्जी के खिलाफ अक्टूबर 2020 में बलिया से एक लड़की से शादी किए, जिस लड़की को ये पता नहीं था कि ये मकान मेरे नाम से है, और इस लालच में जो है उस लड़की ने मेरे पिताजी से ज़बरदस्ती शादी किया और शादी करके ये मेरे मकान और मेरे पैसे पर कब्जा करना चाहती थी। कितनी शादी हो चुकी? उनकी चौथी शादी थी मेरे पिताजी के साथ। इससे पहले भी 3 शादी हो चुकी थी। उसका यही काम है कि शादी करना और पैसे और संपत्ति को हड़प के भाग जाना मायके। सिद्धार्थनगर जिला में जापानी इंसेफ्लाइटिस एक बेर फिरो अपन पैर पसारे लागल बाटे, जेकरे नाते लोगिन के चेहरा पर चिंता साफ साफ दिखाई पड़त बा। आपके बता दें कि सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में कुल 10 मरीज भर्ती हमें, जिनमें एगो लड़का वेंटिलेटर पर हो और ओरियो लड़कन का इलाज चलत बाड़े। मामला में प्रभारी डॉक्टर का कहना हवे कि जिला अस्पताल में सज्जो सुविधा मौजूद हो और इंसेफेलाइटिस का AES का सीजन चल रहल बाटे, जेकरे नाते अब मरीजन के संख्या में बढ़ोतरी होखे लागल हो। आईसीयू वार्ड में इंसेफ्लाइटिस के सारे मरीज जो है भरे पड़े हुए हैं और सारे बेड इस टाइम लगभग फुल चल रहे हैं। ये JES का सीजन चल रहा है। इस सीजन में सारे जगह से रेफर होकर भी मरीज हम लोग के पास आते हैं और डायरेक्ट भी आते हैं। यहाँ से भी कुछ रेफर हुए? अभी तक तो नहीं, रेफर तो नहीं हुआ है। कोई कैजुअलिटी 20-22 मरीज तो हमारे यहाँ भर्ती हो चुके हैं। 1-2 मरीज की डेथ भी 2-3 मरीजों की डेथ भी हुई है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करे गई खिलाड़ियों के हौसला बढ़ावे खातिर गोरखपुर जिला के कुछ समाज सेवी संगठनन और सदस्य मंडल आयुक्त रवि कुमार NG की ओर से उन्हें गुलाब का फूल भेज के अपने सपोर्ट का भरोसा दियवले। आपके बता दें कि स्वर सागर संस्था का सदस्य सुनीता श्रीवास्तव के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में इकट्ठा भइल वॉलंटियर्स और खिलाड़ी कमिश्नर कार्यालय पर हाथे में गुलाब का फूल लेहले मानव श्रृंखला और पिरामिड बना के भारतीय खिलाड़ियों के प्रति आभार जतावत सनेसा देहले कि हम भारतीय हरदम में एक दूसरे के साथे हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। खिलाड़ियों के प्रति उनके सम्मान के देखत मंडल आयुक्त रवि कुमार NG उनके भरोसा दिहले कि उनके ओर से दिहल गए सनेसा और गुलाब के फूल के भारतीय खिलाड़ियों ले पहुंचाई हैं। हम लोगों का मकसद ये है कि पहले तो कमिश्नर साहब को बधाई देना है, शुभकामनाएं देनी है। साथ साथ हम लोगों ने ये स्वर सागर संस्था ने ये जो एक मुहिम चलाया है कि जो भारत देश के खिलाड़ी जो है जापान में जो ओलंपिक हो रहा है उस पर गए हैं, उनको शुभकामनाएं संदेश हम देना चाहते हैं सभी संस्था के सदस्य और शहर के गोरखपुर शहर के लोग कि इस बार हमारे खिलाड़ी
हर में सफल तो हमेशा होते, इस बार ज़्यादा सफल हों और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके देश का नाम विश्व में नाम कर देश का। पता है कि जब एक साथ स्वर उठता है और शुभकामनाएं उठती है तो भगवान तक वो चीज़ जाती है। तो एक तरह से जो है हम एक साथ स्वर में जो है भगवान तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारे भारत देश का नाम हमेशा रोशन हो और दुनिया में हम नंबर 1 पे कहलाएं। और ये हमारे खेल हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा भारत देश परचम लहराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नया बनल मंत्रिमंडल में 27 गो पिछड़ा वर्ग के लोकसभा सदस्यन के शामिल कैले के नाते पीएम मोदी का चहुं ओर प्रशंसा हो रहल बाटे। वही क्रम में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा गोरखपुर इकाई के पदाधिकारी लोग प्रधानमंत्री मोदी के यह ऐतिहासिक पहल का सराहना करत कहले कि भारतीय संसद में 27 गो पिछड़ा वर्ग के सांसदन के केंद्र के सरकार में प्रतिनिधित्व दिहल उहो पूर्वांचल के सांसदन के देश भर के पिछड़ा वर्ग बदे सम्मान और गौरव का बात हवे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिमन्यु मौर्य मीडिया से बतियावत कहले कि ई पीएम मोदी का सराहनीय और ऐतिहासिक पहल हो। इससे बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ होगा, कारण कि इससे जन जन में एक संदेश जाएगा कि जो अधिकार आज तक पिछड़ों को किसी भी सरकार में नहीं मिलता था देश में, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वह अधिकार और वह सम्मान, सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा था, आज वह विश्वास के रूप में धरातल पर दिखाई दे रहा है। अब गोरखपुर में मेहरारू और युवतियन के खाली सजले सवरले बदे ब्यूटी पार्लर का मुंह नहीं देखे के होई, बलु अब तमाम ऐसन सैलून खुल चुकल हमें जहाँ से पढ़ के मेहरारू और युवती बढ़हन शहरन में जाके आपन कैरियर सवार सकेली। सिविल लाइन स्थित साइनी मेकओवर में 3 दिन ले चलल वर्कशॉप में दर्जन भर मेहरारू और युवती हिस्सा लेके अपने कैरियर के प्रति आशा का कुछ किरण जगौलिन, जहाँ खूबसूरती निखरले का कुछ ऐसनो गुर सिखावल गई जवन सीखले के बाद बेरोजगार मेहरारू और युवती बढ़हन शहर में जाके सीधे रोजगार से जुड़ सकेलिन। उन्हें दर दर भटके के नहीं पड़ी। चले रहा वर्कशॉप में प्रोपराइटर साइनी अग्रवाल बतौलिन की बढ़हन शहर में जाके विद्या के सिखले में जवन पहले ढेर कीमत चुकावे के पड़त रहे, अब नहीं चुकावे के पड़ी। ओके, गोरखपुर में सीखल जा सकेला। ये क्रिएटिव वर्कशॉप था, तो इसमें हम लोग सारे बच्चों को कम से कम 10 से 15 बच्चे थे हमारे यहाँ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। और ब्राइडल लुक तो जनरली सब जगह सिखाया जाता है हर सेमिनार में, बट हम लोग यहाँ पे कुछ क्रिएटिव वर्क लेके आए हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे फैंटेसी लुक दिया है। जनरली ये सारे लुक्स जो हैं दिल्ली और लखनऊ में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बट यहाँ से स्टूडेंट जो सीख के जाते हैं उनको वहाँ पे कोप अप करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इस वजह से मैं यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ कि वो बाहर जाके भी अपना काम कर सकें और सीख सकें, सिखा सकें। भारतीय किसान यूनियन के संघ मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र ओझा के नेतृत्व में नगर निगम परिसर के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में संपन्न भइल बैठकी में किसान यूनियन के जिला के कई गो पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। वहीं बैठकी के माध्यम से ये फैसला लिहल गई कि किसान नेता राकेश सिंह टिकैत के निर्देश के हिसाब से किसान बिल वापस ले ले, एमएसपी पर कानून बनावले और स्वामीनाथन सिफारिश लागू कैले खातिर 5 सितंबर के मुजफ्फरनगर में पूरा देश का किसान इकट्ठा हो रहा हवे। आंदोलन में शामिल होके बदे पूर्वांचल से किसानन का एगो बढ़हन समूह 26 अगस्त के निकल शुरू कर दी। इस सम्मेलन के जरिया से एगो बढ़हन फैसला किसानन के पक्ष में लिहल जाई, जेकर जवाब 2022 में दिहल जाई। गोरखपुर खास करके जो मुख्यमंत्री का गढ़ है वहाँ के किसान नहीं पहुँच रहे हैं। आंदोलन में क्या बात है, यानी कौन सी समस्याएं कि लोग नहीं पहुँच रहे हैं। तो आज यहाँ हम पदाधिकारियों से, अपने कार्यकर्ताओं से जब अपने प्रश्न को रखे हैं तो सारे लोगों ने सहमति जताया है और सारे लोगों ने काफ़ी मतलब अपना आक्रोश भी है, लोगों में पीड़ा भी है कि इतनी महंगाई है, किसान की दुर्दशा है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश नहीं लागू की जा रही है, जो किसानों का एमएसपी है, जो एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, जो हमारा लाभकारी मूल्य है, मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है, जो हमारा खाद्यान्न तैयार हो जा रहा है, और जो ऑर्डिनेंस 3 लाया गया है कानून, इसे भी वापस किया जाए। कुशीनगर जिला में परसौनी अनाथ आश्रम पर प्रशासन का छापा पड़ने से हड़कंप मच गई हवे। बतावल जात हवे कि उक्त अनाथ आश्रम बिना रजिस्ट्रेशन के चले रहल हौ। कुशीनगर जिला के पडरौना तहसील के अंतर्गत परसौनी कला में स्थित हवे ई अनाथ आश्रम।
यूपी बाल आयोग के सदस्यता के जांच में ये अनाथ आश्रम फर्जी पावल गए रहे। आपके बता दें कि ये आश्रम में लैकन के नाव ईसाई धर्म के तरियन रखले का आरोप हो। लैकन के CWC के सामने पेश करे खातिर प्रशासन ले जात रहे, जेकर अनाथ आश्रम संचालक और लैका विरोध करे लगले। लैकन के विरोध के देखत प्रशासन बैकफुट पे आ गई। एह बीचे भारी पुलिस बल के साथ SDM मौका पर पहुंच के मोर्चा संभाल ले लें। ये रेस्क्यू इसलिए हो रहा है कि बच्चों को ले जाकर CWC के सामने पेश किया जाएगा और इस हिसाब से नियमानुसार उनका मेडिकल चेकअप कराकर जो है उनको जो है जहां उनकी सुव्यवस्थित ढंग से रखने की व्यवस्था वहाँ रखा जाए। गोरखपुर जिला के सहजनवा इलाका से बीतल अतवार के लापता भइल दोनों लैकन का लाश गढ़ा में मिलने से हड़कंप मच गई। सूचना पाके मौका पर पहुंचल पुलिस लाश का कब्जा में लेके पोस्टमार्टम बदे भेज दिहलस। वहीं घटना के जगह के लगे से पुलिस लैकन का साइकिलियो बरामद कैलस। पुलिस दोनों लैकन के मौत के महज हादसा मान रहा हो, जबकि स्थानीय लोगन का मानना हो कि लैकन का हत्या करके ओके हादसा का रूप देवे का कोशिश कैल गई हो। बहरहाल पुलिस मामला का जांच कर रहा हवे। पूरा मामला सहजनवा थाना इलाका के बड़गो गांव का हो, जहां शत्रुघ्न पांडे का 8 बरिस का बेटा शिवानंद और सदरे आलम का 10 बरिस का बेटा कोहिनूर बीतल अतवार के घरे से घूमे निकल रहे। देर संझाले दोनों लड़का घरे नहीं लौटले तब परिवार परेशान हो गए और उनकर खोजबीन शुरू कर दिले, बाकी उनकर कुछ पता नहीं चलल। एकरे बाद परिजन एकर सूचना अतवार के संझा पुलिस के दे दिले। पुलिस दोनों लड़कन का गुमशुदगी दर्ज करके उनकर तलाश करत रहल कि 20 जुलाई के भिन्न गांव वाले फैसला गांव के लगे पोखरा में दोनों लड़कन का लाश देखले। गांव वाले एकर सूचना पुलिस के दिले और लड़कन के परिजनन के दिले। दोनों लड़का पट्टी धर्मदास के लगे एगो निजी विद्यालय सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल में पढ़त रहले। दोनों कक्षा 2 के छात्र रहले। हालांकि जवन पोखरा से उनकर लाश मिलल हो वो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर बाटे। ऐसने में सवाल ई बाटे कि दोनों उतना दूर पोखरा के लगे का करे गए रहले। पुलिस का कहनाम हो कि खेलले के दौरान पोखरा के लगे गईले हुई हैं। यह दोनों में से एक गड्ढा में गिर गई हुई, ओके बचावे के चक्कर में दूसर को लड़का डूब गए हुई। क्योंकि सहजनवा थाना क्षेत्र में एक गांव के 2 बच्चे अपने घर से खेलते हुए निकल के बाहर चले गए थे। जाते वक्त साइकिल भी थे उनके पास, साइकिल से जा रहे थे और रास्ते में किसी तालाब या गड्ढे में जो बारिश भी हो रहा था उस बारिश के पानी में खेल रहे थे। गांव के लोगों ने ठोक दिया, तो उसी बात को लेकर फिर आगे गांव से और बाहर निकल गए थे। वहां जाके किसी गहरी गड्ढे में खेल रहे थे जिसमें पूरा बारिश का पानी भरा हुआ था। तो वहाँ पे फिर उसमें डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही ये कॉज ऑफ डेथ पता चल पाएगा। परिवार वालों का कहना है कि इसी तरह घर से निकले, साइकिल से निकले और घटनास्थल से साइकिल भी बरामद हुआ और बच्चों की जो चप्पल भी बरामद हुआ। परिवार वाले गांव वालों के कहने के अनुसार ये पानी भरा हुआ गड्ढे से डूबने की वजह से मृत्यु हुआ है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर जिला के पुलिस के बढ़हन कामयाबी हाथ लगल हवे। पुलिस अपहरण के कुछ घंटा बाद 2.5 साल के मासूम आदर्श के देवरिया रेलवे स्टेशन से बरामद करके परिजनन के सौंप दिहलस। एकरे साथ ही पुलिस 2 गो अपहरणकर्ताओं के गिरफ्तार कैले हवे। पूरा मामला गुलरेहा थाना इलाका के नंदानगर का हवे, जहां का रहे वाली सरोज देवी का बेटा आदर्श लापता हो गए। बहुत खोजले के बाद जब लड़का नाही मिलल तो सरोज एक जानकारी जुड़ते पुलिस के दे दिलन। जिक्रे बाद गुलरेहा पुलिस जरको समय गवैले बिना लड़का का तलाश शुरू कर दिहलस। पुलिस मोहल्ला में लगल CCTV कैमरा के चेक कैलस तो लड़का के लेके जात सीताराम दिखाई देत रहे, बाकी घर वापस आवत नाही दिखाई पड़ल। जेकरे बाद सीताराम के तलाश शुरू भइल। लोकेशन के आधार पर पुलिस देवरिया GRP के सूचना दिहलस। जेकरे बाद पुलिस सीताराम और ओकरे साथी जयशंकर श्रीवास्तव के पकड़ के लड़का के बरामद कैलस। दिनांक 19/7/2021 को थाना गुलरिया पर श्रीमती सरोज देवी पत्नी दीपक गुप्ता नंदनगर पादरी बाजार ने आकर सूचना दिया कि उनका 2.5 साल का बच्चा आदर्श
घर से कहीं गायब हो गया है। इस सूचना पर तत्काल उलरिया पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर बच्चे की बरामदगी से 2 टीमों का गठन करके तत्काल रवाना किया गया। टीम द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके चंगुल से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। महानगर के सूरजकुंड स्थित एगो किराए के मकान से संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सोलर सिस्टम के भरोसे चल रहा हवे। यहाँ चिकित्सक और फार्मासिस्टों तैनात हवे जवन रोगियन के अच्छे से देखभाल करेले। यहाँ मरीज के मुफ्त दवाइयों दिहल जाला। बाकी इस चिकित्सा केंद्र बिजली के अभाव में बदहाल हो गए हो। बिजली के अभाव में यहाँ पर दवाई के रख रखाव का कौनो इंतजाम नहीं हो। आप वीडियो फुटेज में देख सकेली कि दवाई कौने तरह से पॉलीथीन और डफ्ती के गत्ता में पड़ल बा। कुछ दवाई के डिब्बा पर फफूंदियों लाग गई हो। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रेलवे लाइन के किनारे होखले के नाते सांपों का डर बराबरे बनल रहेला। आपके बता दें कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के बेहतर बनावे खातिर हर तरह का कोशिश कर रहा हवे, जैसे स्वास्थ्य विभाग के हाईटेक बनावल जा सके और लोगन के बेहतर सुविधा मिल सके। बाकी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ल और यो विभाग जेके यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक विभाग कहल जाला, जहाँ सरकार का योजना पहुँच ना ही पवले हवे, ओहमे से एगो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय शामिल हो जवन किराया के मकान में चले रहल बाटे। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र बतावले कि यहाँ पर 4 बेड के अस्पताल हवे। बाकिर यहाँ कौनो तरह से अस्पताले वाला कौनो इंतजाम ना ही लोकेला। पहले से जो दवाएं थी उनकी मात्रा बहुत अधिक है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो हर चीज़ें दवाओं के उसमें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत काम करने की भी ज़रूरत है। इसमें हमारे यहाँ 12 अभी अस्पतालों को लिया गया है इस शहर में, जिनमें कि निर्माण कराया जा रहा है, उनकी सफाई उनको करके, और उनको नाम दिया गया है SWC हेल्थ वेल्थ सेंटर। तो इन ऐसे 12 भवन अपने हमारे जो अपने थे उनको रंग पोत के बिल्कुल तैयार कर दिया गया है। सब चीज़ें उनमें कर दी गई। अन्य के लिए भी भेजा जा रहा है कि ये 7 भवन हमारे हैं, इन पे बनवाने के लिए पैसा मिल जाएगा बहुत जल्दी सरकार की तरफ से। यहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है और पानी भी बहुत कम कभी कभी आता है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और ये हम लोगों ने सोलर लाइट का वैकल्पिक व्यवस्था अपने व्यय पे कर रखा है। गोरखपुर जिला के चौरी चौरा तहसील के गालीबाज लेखपाल का वीडियो इस समय सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा हो। वायरल वीडियो में आप जमने उम्र दराज शख्स के देख रहा हैं, ई उहे गालीबाज लेखपाल राजकुमार हवे, जवन एगो मनई से अपशब्द के साथे साथे बहुत असंवैधानिक तरीका से बात कैले के साथ ही धमकियों दे रहा हो। गालीबाज लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भइले के बाद जब आला अधिकारियों ले पहुंचल त चौरी चौरा के SDM अनुपम मिश्रा एकर संज्ञान लेत उक्त लेखपाल के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करके 2 दिन के भीतर जवाब मांगले हमें, और जो तक 2 दिन में जवाब नहीं मिलेला तो लेखपाल के खिलाफ निलंबन का कार्रवाई कैल जाई। बीतल हफ्ता के आज के अंक में बस इतने। अगला अंक में आपसे फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।